नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ज्वालामुखी मंदिर में करोड़ों के जेवरात की चोरी के 4 दिन बाद भी चोरों का उद्भेदन नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश, दिया आंदोलन की चेतावनी। सुपौल जिले के विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही मंदिरों में चोरी की घटना से आम लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने कहा कि मंदिरों को चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और मंदिर में रखे गए कीमती आभूषणों की चोरी हो रही है। बावजूद चोरी की घटना को रोकने की दिशा में समुचित पहल नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। इधर सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सुखपुर में 27 जनवरी की रात मां ज्वालामुखी के मंदिर में चोरी की घटना घटी। ग्रामीणों ने बताया कि चोरी की घटना में ज्वालामुखी माता के मंदिर से करीब 14 किलो चांदी और करीब 2 किलो सोने के झांप और जेवरात चोरी हुई। बताया गया कि करीब 2 करोड़ के आभूषण की चोरी हुई, लेकिन घटना को 4 दिन बीत जाने के बाद भी चोरी की घटना का उद्भेदन नहीं होने से गाँव वाले काफी आक्रोश में है और आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा कि आए दिन चोरों द्वारा मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन घटना का उद्भेदन समय पर नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश है। मालूम हो कि एक सप्ताह पहले 22 के ऐतिहासिक काली मंदिर में भी आभूषणों की चोरी हुई थी। इतना ही नहीं, जिले भर में अन्य छोटे बड़े मंदिरों में भी कई चोरी की घटना घट चुकी है, जिसमें आम लोग आहत हैं। लोगों ने एसपी से इस मामले की समुचित पहल कर मंदिर में हुई चोरी को घटना का जल्द उद्भेदन करने की मांग की। तारीख के रात्रि में यहाँ पूजा जो है ना होता है दैनिक, तो पूजा होने के बाद जब पट बंद हुआ करीबन 10 बजे रात्रि में, तो उसके बाद रात में कब चोरी हुआ कौन बता सकता है। लेकिन सेकेंड दिन जब यह सामने में भगत जी हैं पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश किए, तो उस समय देखा गया कि माँ का जेवरात नहीं है, एक भी जेवर नहीं है। बांस जो था जिसमें जेवर बंधा हुआ था वह काट के ले गया। उसके बाद हंगामा हुआ, हम लोग जाने। लेकिन ऐसा था कि उस दिन नरक निवारण चतुर्दशी का मेला था, तिलेश्वर रोड के बगल में है एक जगह, तो उसमें इतना भीड़ था, इतना गाड़ी का, वाहन का, स्पीकर का हंगामा था कि लोग गांव में पूरा समझ नहीं सका। फिर भी प्रशासन को खबर दिया गया, प्रशासन भी आए, उसका भी यहाँ जो है सब कुछ हुआ, लाइव भी किया गया। लेकिन अभी तक सेम रात्रि में बसविटी में भी चोरी हुआ है, बजरंगबली के मंदिर का मुकुट, और वहाँ सीसी कैमरा में चोर का फोटो भी आया है और सेम रात्रि में चोरी हुआ है। उसके बावजूद अभी तक चोर का नहीं पकड़ा जाना और ये चोरी घटना का उद्भेदन नहीं होना असाधारण चोरी नहीं है। करीबन 12 से 14 किलो का चांदी का झांप गया है। सोना का झांप जो है लगभग 2 किलो का गया है, 2 किलो के लगभग, कई झांप थे, 2 किलो गया। अब ये इतना का दाम जो है आंकिएगा तो कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपया होगा। 2-2.5 करोड़ रुपया का जेवरात माँ के मंदिर से, ये 7 पुस्त पूर्व का गहवर है इस गांव में। करीबन 200 वर्ष का इतिहास होगा यहाँ का, और 200 वर्ष से ऊपर का इतिहास होगा। यहाँ से चोरी हो जाना ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस जितना जल्दी हो सके चोर का उद्भेदन करे, चोरी का उद्भेदन करे और चोर को गिरफ्तार करे, माँ का जेवरात माँ को वापस मिले। और ये देखिए 2 दिन के बाद रामपुर में ज्वालामुखी गहवर में ही चोरी हुआ, यह भी माता ज्वालामुखी का मंदिर है। उसके बाद सुपौल जिला में 22 में चोरी होता है। तो पूरा जिला में मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। और सुपौल के इतने यशस्वी हमारे एसपी साहब हैं, कई चोरी का उद्भेदन किए, लेकिन इस चोर का उद्भेदन क्यों नहीं हो रहा है, शेषब यादव जी के समय में ये माननीय एसपी साहब इस पर विचार करें और अविलंब चोर को गिरफ्तार करें। कि सुखपुर के मंदिरों में चोरी का यह पहला घटना नहीं है। बाबा तिलेश्वर के स्थान में मुकुट का चोरी हुआ था, उस समय जो है उसका सेकेंड बार जब चोरी हुआ था तो चोर पकड़ाया था कोसी बांध पर, पिपरा खुर्द के पास, ये केस चला। लेकिन उसके बाद जितना चोरी हुआ, दुर्गा मंदिर में चोरी हुआ, सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में सुखपुर में, यहाँ क्या कहते हैं ठाकुरबाड़ी में कई बार चोरी हुआ, आज तक कोई चोर नहीं पकड़ाया। ये माँ ज्वालामुखी का गह्वर है। आपको बता दूं कि यहाँ लोग मृत्यु अवस्था में आते हैं, जिंदा होके जाते हैं। इस गह्वर के प्रति कई गाँव के लोगों को, कई जिला के लोगों को आस्था है, और अगर यहाँ चोर का उद्भेदन नहीं होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। हमको कोई जानकारी नहीं। चोरी का जानकारी कब हुआ? तो सामान जो टंगा हुआ है उसको पूजा कर हम गए, तो सुबह भर हम देखेंगे ध्यान आ गया ये चांदी का जो चंबा है कहाँ, इसलिए हम देखेंगे। सर चोरी हुआ है, कब हुआ है नहीं हुआ, रात में अब कितना बजे हुआ उसका जानकारी नहीं हम लोगों को है। लेकिन दिन में नरक निवारण चतुर्दशी में हम लोग एंगेज थे। पांडे बाबा जब आए पूजा करने के लिए
लगभग 12-1 के बीच में, तो देखे कि वहाँ झांप नहीं है मैया गवर में। तो पानेबा सबको जानकारी दिए, हम लोग भी आए, तब उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन भी यहाँ पहुँचे समय पर। जब प्रशासन आश्वासन दिए हैं, हम लोग FIR किए हैं जो बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, जो कि CCTV फुटेज में उसका शकल भी आ रहा है। वहाँ बसबिट्टी में गुरगुर चौक पर जो चोरी हुआ है, उसी रात यहाँ भी चोरी हुआ है। तो क्या चाहते हैं? अगर हम लोग यहाँ प्रशासन अगर यदि नहीं अगर गति करते हैं, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तत्पर खड़ा रहेंगे। माँ भगवती को जो नहीं बख्शा जा रहा है, भगवती मंदिर को नहीं बख्शा जा रहा है, तो आदमी को बख्श सकता है चोर? हम लोग आंदोलन करेंगे, चाहे जो भी करना पड़ेगा करेंगे। भगवती के लिए बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे उर्फ गिरधारी यादव है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए N2N भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।